है और इस चैनल पे मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें होते हैं मैं आपको सिखाऊंगी। तो बेसिक चीज़ों में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सीखने से पहले सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही हम कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहिए मिल जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारी जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, तो हम आज एक्सेल सीखेंगे। बहुत से लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे बहुत दिनों से कि एक्सेल सिखाने के लिए, लेकिन मैं उस चैनल पे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही डालूंगी, प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज ही अपलोड करूँगी। इसलिए मैं एक नया चैनल यहाँ पे बनाई हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही एक्सेल सिखाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, या जो भी आईफोन रखते हैं, आईफोन यूज़र हैं, कहीं से भी इजीली आजकल लोग अपने मोबाइल से कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर हो जाए तो पॉसिबल हो तो। उसके बाद इसलिए मैं सोची कि आप लोग को क्यों नहीं अपने स्मार्टफोन से ही कैसे एक्सेल सीखा जाता है, कैसे आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, दिखा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर रखी हूँ। ये देखिए मैं ओपन कर रही हूँ। तो इसके अंदर में ये ऐसा एक आपको सिंबल देखने को मिलेगा प्लस साइन का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, नोट, लेंस एंड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग जाएंगे। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे कि ब्लैंक वर्कबुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज आता है उसी में ये सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो वर्ड भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक्सेल सीखेंगे। तो एक्सेल में हम सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर लेते हैं। तो प्लस पे क्लिक करी यहाँ पे और एक्सेल ओपन होने लगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक्सेल बुक ओपन हो गया। सबसे पहले आप ये नीचे देखिए शीट 1 दिखाया जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर में इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स देखने को मिलेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं एक्सेल में काम, तो यहाँ पे आप शीट 1 के आप ठीक पास में ही देखेंगे कि प्लस साइन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप शीट 2, शीट 3, शीट 4 जितने भी सीट आपको ज़रूरत है आप बना सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सीट क्या होता है। तो देखिए सीट एक पूरा जो एक्सेल फाइल होता है ना, पूरा जो एक्सेल होता है, ये सीट तो एक फाइल के अंडर में सीट आते हैं। तो पूरा एक्सेल फाइल को हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, और ये जो एक एक सीट होता है इसे वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग पेज हो गया। ऐसे अगर मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेल का जो फाइल होता है एक पूरा बुक होता है, और जो सीट होता है वो पेज होता है। तो ये पूरा एक्सेल एक फाइल होगा हमारा, सेव होगा, और उसके अंडर में एक फाइल के अंडर में एक बुक के अंडर में बहुत सारे सीट्स होंगे, यानी कि अलग अलग पेज होंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, अब शीट 1 का नाम आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि रीनेम कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे अपने टच स्क्रीन फ़ोन से, स्मार्टफोन से, तो आपको ऐसे सिलेक्टेड मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग 1। फिर इस सेकंड सीट पे आप क्लिक करिए, वहाँ पे डबल क्लिक करिए और टेस्टिंग 2। ऐसे आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि पेज का नाम चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम सीट 1 में आ गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एक्सेल सीट में जो अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं ना, ये रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो ये सेल्स बने हैं इसको सेल्स कहते हैं। ठीक है, और हर एक सेल्स का एक एड्रेस होता है जो रो एंड कॉलम से डिफाइन होता है। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक की तो आप देख रहे हैं ये सेल सिलेक्टेड है। तो इस सेल का जो सिलेक्टेड है ये सेल, तो इसका एक एड्रेस है, और ये एड्रेस डिफाइन होता है ए एंड 5, यानी कि कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से हर सेल का एड्रेस डिफाइन किया जाता है। यानी कि हर एक सेल का एड्रेस है जो कि रो एंड कॉलम से उसे पहचाना जाता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो सेल सेलेक्ट है, ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो ए है ये सिलेक्टेड हो गया है, इधर से 10 नंबर सेलेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसे हम
अब यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें, कहीं भी आप सिलेक्ट करें, ये सेल होता है जो कि रो, कॉलम एंड रो से। अब ये आप देख रहे हैं रो और कॉलम क्या होता है। देखिए ABCD जो है ना, यहाँ पे अगर आप ए पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा जो वर्टिकल एक सिलेक्टेड हो गया ना, तो ये हो गया आपका कॉलम, ठीक है। B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, ठीक है। अब रो क्या होता है, देखिए 1 2 3, ये पूरा जो सिलेक्टेड हो गया, ये सब हो गया, सॉरी क्लोज हो गया, ये हो गया रो। ओके, तो आप यहाँ पे ये समझ गए कि हर सेल का एक एड्रेस होता है जो रो एंड कॉलम से डिफाइन होता है। ओके, और हर एक रो को या कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हमें ऊपर से ABCD को क्लिक करना पड़ता है। तो कॉलम यानी कि वर्टिकल जो सिलेक्ट होता है वो कॉलम है, और ये जो हॉरिजेंटल जो सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, रो को सिलेक्ट करके जो हमारा पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ये रो है, ठीक है। अब चलिए, तो देखिए अगर आप एक्सेल में कुछ भी नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। एकदम बेसिक बिगनर्स के लिए है, एब्सोल्यूट बिगनर्स जिसे कहते हैं उन लोगों के लिए एक्सेल है। जो लोग एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है। अगर आप एक्सेल को जानते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आगे और भी आप लोगों के लिए, यानी कि जो लोग बेसिक जानते हैं एक्सेल के बारे में, उनके लिए भी मैं आगे वीडियो लाने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सेल एकदम ही नहीं जानते हैं, एकदम अभी नया नया एक्सेल सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ। मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 हमें किसी के रिकॉर्ड रखना है। मान लीजिए कि हमें किसी का मार्कशीट बनाना है, उसके लिए हमें एक्सेल में क्या करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइप किया नेम, हेडिंग हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया नेम, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लास, सब्जेक्ट, और यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम राम, क्लास 10th, सब्जेक्ट में हम टाइप कर रहे हैं इंग्लिश, एंड मार्क्स 70। ओके, तो अब आप ये देख रहे हैं कि हम एक मार्कशीट बना रहे थे जिसके लिए हमने हेडिंग में दे दिया नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स। अब आप चाहते होंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो एक्सेल सीट है, जो आप मार्कशीट किसी के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, तो ये ऊपर के हेडिंग्स को आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर ये हेडिंग को हाईलाइटेड करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो कैसे करेंगे। तो चलिए वो मैं दिखाती हूँ। ये अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये जो हो रहा है ना, एक फिल कलर, अगर फिल कलर पे हम क्लिक करते हैं ब्लू, तो देखिए क्या होता है। फिल कलर का मतलब होता है पूरा बैकग्राउंड का कलर लेता है, यानी कि टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए सेल को आप जैसे आप सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर का टेक्स्ट का सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप उस नेम को सिलेक्ट कर लिए हैं, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक होता है फॉन्ट कलर और एक होता है फिल कलर। तो फिल कलर जो होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है, और फॉन्ट कलर जो होता है ये होता है टेक्स्ट का कलर। तो अब हम फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, इसको हम येलो कर देते हैं, ठीक है। वापस से नेक्स्ट सेल में जाते हैं और उसे भी हम येलो पे क्लिक कर देते हैं। फिर थर्ड में जाते हैं, येलो पे क्लिक कर देते हैं, मार्क्स में जाते हैं, येलो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब फिल कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो या तो अपने स्मार्टफोन से ऐसे करके एक के बाद एक सेल को आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको खींच करके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। और ये अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो जितना भी आप सेल चाहते हैं, यानी कि जो कॉलम तक आप सेल, आप रेंज एक सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज में। और अगर आप नहीं चाहते हैं रेंज में कुछ सिलेक्ट करना, पूरा का पूरा रो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तब आप इस 1 2 3 जो रो हॉरिजॉन्टल में जो रो दिख रहा है आपको 1 2 3 4, तो आप 1 पे क्लिक करेंगे तो पूरा रो का रो सिलेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा
अपना जो डी तक अपना ये जो हेडिंग है हम यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से ऐसे खींच करके राइट या लेफ्ट साइड में जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर देखिए ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, यानी कि आप इस टेक्स्ट के साथ क्या क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसके रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर आप चाहते हैं बॉर्डर करना तो बॉर्डर पे क्लिक करिए और बॉर्डर है, देखिए बॉर्डर बन गया। आप चाहते हैं इसे बोल्ड करना तो बोल्ड पे क्लिक करिए, इटैलिक पे क्लिक करिए, अंडरलाइन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखिए फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, हम थोड़ा 11 कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ से देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो चेंज कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे अगर ये सिलेक्ट करें तो देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट हो गया। यानी जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे आपको उस टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग के जितने ऑप्शंस होते हैं आपको नीचे में मिल जाएंगे। आप यहाँ से उस टेक्स्ट का फॉर्मेट कर सकते हैं आप। तो ठीक है, हमने यहाँ पे पहले फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया, बोल्ड किया, इटैलिक किए और अंडरलाइन किए, बॉर्डर भी कर दिए। अब फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर हम सिलेक्ट करते हैं, इसे चेंज करके एक वाला कलर कर देते हैं। देखिए हमने चूंकि इस टेक्स्ट को रेंज में सिलेक्ट किया है इसीलिए हम इतना ही का बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाएँ। और अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके करते हैं यानी कि 1 पे क्लिक कर देते हैं ना, तो पूरा का पूरा लास्ट एंड तक ये रो सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, तब हम फिर से वापस से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किए क्या क्या कर सकते हैं, कितने सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं इसको कंप्यूटर में भी करके दिखाऊंगी। तो आजकल चूँकि मैं जैसे आपको बताया कि मैक्सिमम लोग हैंडी हो गया है फ़ोन ना, सबके हाथ में होता है, कुछ भी काम हो तो मान लीजिए वो ऑफिस में नहीं है, रास्ते में कहीं पे हैं, स्कूल में हैं और वो कुछ क्विक एक्सेल में करना चाहते हैं, तो वैसे फ़ोन में अगर पता रहेगा तो कर सकते हैं। तो देखिए अब हम सेलेक्ट कर लिए इसका सारी, हम क्या क्या कर लिए, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिए, साइज़ चेंज कर लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिए, बॉर्डर कर लिए, फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिए, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लिया। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ना लाइन ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट है, यानी कि आप देखिए अलाइनमेंट चेंज, इसको जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे अलाइनमेंट चेंज होगा, आप कैसा अलाइनमेंट रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का। ठीक है, मार्ज एंड सेंटर, मार्ज क्या होता है, ये अलग अलग जो सेल देख रहे हैं ना, ये देखिए मान लीजिए कि ये हम सेल को मिला करके हम 3 सेल को मिला करके एक सेल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मर्ज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए तीनों सेल मर्ज होता है, एक साथ में मिल जाता है। ठीक है, तो ये मर्ज हो गया, मर्ज का इसलिए काम में आता है। बहुत सारे ऑप्शन है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को लेकर के आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, अब और यहाँ पे अब चलिए, ये तो हम लोगों ने कुछ इनपुट दे दिया। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे आप एक कुछ डेटा इनपुट दिए हैं अपने एक्सेल फाइल में, लेकिन अगर आपको अचानक से याद आया कि ये जो नेम दिए हैं ना, इसके पहले आप सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहते थे, यानी कि इसके पहले एक और आपको कॉलम चाहिए जहाँ पे आप सीरियल नंबर यानी कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स है तो 1 to 10 स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर आप लिखना चाहते हैं, भूल गए हैं अब पहले कॉलम में टाइप करना सीरियल नंबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कॉलम को यानी कि ए पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्लियर फिल इंसर्ट डिलीट करेंगे तो ए नंबर का सेल जो है वो कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें चाहिए कि हम ए के पहले यानी कि जो नेम कॉलम है इसके पहले एक सीरियल नंबर का कॉलम इंसर्ट करें। तो इसके लिए जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नेम के पहले कॉलम इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर में जाएंगे ए और सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल कलर में जाएंगे हम और सेम बैकग्राउंड कलर कर देंगे, देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए अब ये सेल जो सिलेक्टेड होता है ना, यहाँ पे टाइप करने के लिए आपको देखिए अपने फ़ोन के कीबोर्ड में जाना होगा। तो कीबोर्ड में जाने के लिए वापस से ऐसे आ जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेल में डबल क्लिक आप करेंगे ना फ़ोन में अपने, तो देखिए कर्सर ब्लिंक होने लगेगा। जैसे ही कर्सर ब्लिंक होगा वैसे ही आपके जो फ़ोन का कीपैड है ना वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे सीरियल नंबर SL नंबर, ठीक है,
इसको भी बोल्ड करना है तो इसे सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ पे एक छोटू सा एक रो बटन देख रहे हैं, क्लिक करिए और इसे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड पे हो जाएगा। अब इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते तो वापस से फ़ॉन्ट कलर पे आइए, सेलेक्ट करिए, टेक्स्ट का कलर येलो कर दीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो वापस से हम चलते हैं और ये देखिए सेलेक्ट कर दिए। अब नेक्स्ट सेल में चलते हैं, यहाँ पे हम राम यानी कि यहाँ पे हमें 1 नंबर स्टूडेंट का देना है तो 1 दे दिए। यहाँ पे हमें 2 नंबर स्टूडेंट को इंसर्ट करना है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको इस फाइल में, इस एक्सेल फाइल में 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको रखना है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 तो आप इंसर्ट कर दिए। जैसे ही 1 2 इंसर्ट कर दिए तो आपको अब अलग से 1 2 टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दोनों सेल को सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो गोल सा देख रहे हैं ना, सर्कल सा, इसे खींच दीजिए नीचे। नहीं हो रहा है ऐसे तो, नहीं हो रहा है। चलिए हम इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं दूसरा स्टूडेंट का नाम इंसर्ट कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे राम, जो भी हो, ABCD 1 2 3 4। ये देखिए, चूँकि मर्ज सेल था ना, तो इसे अब अनमर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इस सेल को क्लिक करेंगे और वापस से मार्च सेल पे क्लिक करेंगे। ये जो सेल हमने मार्च करके कर दिया था ना, 3 सेल को हम मार्च कर दिए थे एक ही साथ। देखिए मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं तो मर्ज हो गया, यानी कि तीनों सेल मिलकर एक सेल बन गया। और वापस से अगर इसी पे क्लिक करते हैं तो फिर ये अनमर्ज हो जाता है, यानी कि वापस से अलग अलग स्प्लिट हो जाता है सेल को अलग अलग। तो हम 3 नंबर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप कर दिए, 3, यहाँ पे 4। ये ऑटोफिल हो जाता है ना, मैं ऑटोफिल का दिखाती हूँ आपको बाद में, ठीक है। यहाँ पे 4, देखिए सीरियल नंबर में हम जैसे आ रहे हैं ना, ये चूँकि ये नंबरिंग हम टाइप करें तो ऑटोमेटिक आपका जो कीबोर्ड है ना वो नंबर में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर हम 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। हाँ, जो मैं आपको बता रही थी, देखिए अब मैं बता रही हूँ, वापस से बता रही हूँ। चलिए इसको पहले तो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये जितने भी है ना हमने टाइप किया इसे डिलीट कर देते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही थी तो मैं वो बता देती हूँ। मान लीजिए कि 1 2 हमने टाइप कर दिया, तो देखिए कंप्यूटर में काम करने का मतलब क्या है कि हम थोड़ा फास्ट काम कर सके। नहीं तो क्यों, पहले तो हम बुक में अपने रिकॉर्ड रखते ही थे, तो क्या दिक्कत थी, वहाँ भी हम अपना रिकॉर्ड लिख के पेन कलम से रखते थे। लेकिन ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में काम करने का एक ही एडवांटेज है कि हम काम को फास्ट एंड एक्यूरेट कर सके। तो चलिए देखिए, हमारे पास मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है, तो 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ये एंट्री करना है हमें। तो इसे इजी करने के लिए हम दोनों पहले 1 2 तो 2 हमें इनपुट देना होगा। उसके बाद जैसे ही 1 2 हम इनपुट दे देंगे, यहाँ पे आप दोनों को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो एक ऊपर में आपको दिखेगा फिल का ऑप्शन, FILL। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसे एक ये जो सर्कल टाइप था ना, अब ये स्क्वायर टाइप बन गया है। अब जैसे स्क्वायर टाइप बन गया, आप सिंपली इसे, अब नीचे वाला जो स्क्वायर है ना, इसे लेकर आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, जितने भी आपको काउंट चाहिए, 10 20 50 100, ठीक है। आपको अलग से 1 2 3 4 करके टाइप नहीं करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें 40 चाहिए तो 40 तक ला के यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं फिल, ऑटो फिल कहते हैं इसे। तो ये कंप्यूटर में अगर आप कर रहे हैं तो सिंपली वहाँ पे 1 2 टाइप करने के बाद ये दोनों को अगर आप सिलेक्ट करके माउस से अगर नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, आप ड्रैग करते हैं, तो ये ऑटोफिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चूँकि हम ये अपने मोबाइल में कर रहे हैं, स्मार्टफोन में कर रहे हैं, तो इसलिए हमें दोनों को ऊपर फर्स्ट
दो रिकॉर्ड को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि 1 2 को आप सिलेक्ट करिए, फिल पे क्लिक करिए और उसके बाद जैसे ही आप फिल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे दो आप रिकॉर्ड सेलेक्ट किए थे ना, वो सर्कल के शेप से ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। उसके बाद आप इस स्क्वायर शेप को लेकर के नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ऑटोफिल होते जाएगा। जितने भी आपको रिकॉर्ड एंट्री करने हैं उतने आप ऑटोफिल करा लीजिए यहाँ पे नंबर को। तो हमें तो चलिए 10 चाहिए था, हम 40 कर लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे 4th नंबर में हम किसी का भी नाम, आप कुछ भी रैंडम अभी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 7 में आए, 8 में, 9 एंड 10, ओके। अब यहाँ पे हमें क्लास 10th ही होगा। फिल कर देते हैं, अब इसे खींच देते हैं। देखिए अलग से फिल करने से क्या होता है, अपने आप से इसको ऑटोमेटिक फिल करने लगता है, लेकिन हमें फिल तो करना नहीं है, हमें तो सेम करना है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक तो यहाँ पे कट, पेस्ट एंड कॉपी, तो हम कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट हो गया ना, अच्छा कोई बात नहीं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इस सेल के रिमूव लिंक कर देते हैं, इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 10th, क्लास 10th, डिलीट करते हैं। टेंथ इसे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके कर लेंगे कॉपी, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे नीचे वाले पे पेस्ट कर देंगे। देखिए आपको जहाँ तक इसको करना है आप यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए इसको। हमें चाहिए 2 और चाहिए, तो हम 2 सिलेक्ट कर लिए। 2 सिलेक्ट करके कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे सेल में क्लिक करेंगे और पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। फिर अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट कर देते हैं मैथ्स, जो भी हो, हम तो ABCD अभी लिख देते हैं क्योंकि हम लोग अभी फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो या आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को आप चाहते हैं कि वो भी एक्सेल सीख ले, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ में, ठीक है। जो भी हो, हमने सब्जेक्ट दे दिया, मार्क्स यहाँ पे दे दिए 80, 50, 60। मैं यहाँ पे रैंडम नंबर इंसर्ट कर रही हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए बना रही हूँ ना, तो मैं फॉर्मेटिंग ही सिखाऊंगी मेनली, ठीक है। हम लोग लॉजिक बहुत कुछ सीखेंगे, एक्सेल बहुत, आप अगर सोचिए तो एक्सेल एक प्रोग्रामिंग से कम नहीं होता है। एक्सेल में आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। एक्सेल बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी रिकॉर्ड रख सकते हैं, किसी भी टाइप के रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। जो भी हो, हमने यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स एंट्री कर दिए। एंट्री करने के बाद हम देखिए, अब मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ। मान लीजिए ये जो देख रहे हैं आप सारे रिकॉर्ड्स को, एक तो हमने इसके जो हेडिंग्स है उसे फॉर्मेट कर दिए हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया है हमने, टेक्स्ट का कलर दे दिया, अंडरलाइन, इटैलिक, जो भी होता है करते। कैसे किया एक बार और बता देती हूँ मैं आपको सिंपली। तो इसे हम लोग पहले सिलेक्ट कर लिए, खींच के सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे जो एक छोटी सा नीचे कीबोर्ड में देख रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा सारे ऑप्शंस आपको टेक्स्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे, क्या क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए इस बोल्ड को हम वापस से हटाना चाहते हैं, तो फिर आप इस बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, ये बोल्ड नहीं रहेगा। फिर वापस से बोल्ड पे क्लिक करिए, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो इटैलिक हटा दीजिए, देखिए इटैलिक हट जाता है। अंडरलाइन हटाना है तो वापस से आप
इस अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जिस किसी भी टेक्स्ट का आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आपको उसे सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ अपने स्मार्टफोन में देखेंगे तो उस टेक्स्ट से रिलेटेड आपके सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं ना, इनको हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करेंगे, ठीक है। तो जितने रिकॉर्ड्स को हमें फॉर्मेटिंग करना है, यानी कि जितने रिकॉर्ड्स को हम चाहते हैं कि इसका साइज़ बड़ा करना, तो देखिए हम ऊपर वाला जो है ना, ऊपर का जो हेडिंग पार्ट है उसे छोड़ करके 1 2 3 4 to 10 हम सिलेक्ट कर लिए अपने। ये जो इसे ड्रैग करके हमने इतने जितने भी टेक्स्ट को हमें फॉर्मेटिंग करना है उसे हम सिलेक्ट कर लिए। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो 11 से हम इसे कर देते हैं 16। देखिए जितने भी हमने यहाँ पे ड्रैग करके हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं ना, उसी का हम फॉर्मेटिंग कर पा रहे हैं। ऊपर का जो सीरियल नंबर जो भी कलम है ना हमारा, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, इसका फॉर्मेटिंग नहीं चेंज हो रहा है। तो हम सिर्फ रिकॉर्ड का, यानी कि जो हेडिंग के नीचे हमने जो भी स्टूडेंट्स के नेम, क्लास, मार्क्स, सब्जेक्ट जो एंट्री किए उसे हम सेलेक्ट किए और उसका फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो हम साइज 16 कर दिए हैं। अब हम इसे बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करेंगे। इसका एक कलर दे देते हैं डिसेंट सा, तो देखिए हम इसे ब्लू कर देते हैं, ठीक है, हो गया। मार्जिन सेंटर करना चाहते हैं तो ये तो हमें नहीं करना है, मार्जिन नहीं करना है हमें, मार्जिन तो अब हो गया। अब चलिए, ये तो फॉर्मेटिंग, बहुत कुछ होता है फॉर्मेटिंग में, आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। साइज़ को बड़ा करना, इसका टेक्स्ट साइज़ कैसे आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कैसे आप सीरियल नंबर में ऑटोफिल कर सकते हैं 1 और 2, आप कोई सा भी 2 डिजिट आप इनपुट दे दीजिए, बाकी आप ऑटोफिल कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए, फिर से मैं एक बार और दिखा देती हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज करना। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, नीचे में आप जाइए, देखिए फिल कलर पे क्लिक करिए और बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर दीजिए। देखिए बैकग्राउंड कलर बहुत ही ऑड सा लग रहा है, हम दूसरा कुछ कलर दे देते हैं, रेड, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए दूसरा कुछ थोड़ा सा हल्का कलर देते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना बैकग्राउंड कलर। यहाँ से इसे फिल कलर से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे, ये मार्ज हो गया या कलर से ऐसा लग रहा है, तो एक बार कलर चेंज करके देखते हैं हम। इसके लिए वापस से एक बात आप ध्यान रखिए, आप कुछ भी अगर आपको करना है ना, किसी भी वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, पावर पॉइंट हो, आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस पे आपको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो वापस से हम सिलेक्ट कर लिए, पता नहीं कैसे मर्ज टाइप लग रहा है, हम इसे चेंज करके देखते हैं इसको। इसे हम पहले तो मर्ज हो गया क्या, मर्ज सेल ओनली कितना लेफ्ट बटन, ओके। मर्ज तो नहीं हुआ है, इसे इसको ये मर्ज हो गया, तो एक ही साथ हो गया ये सारा का सारा। आप देख रहे हैं मैं क्या की, मैं अंडू की, जैसे कि हम कंप्यूटर में करते हैं ना, कुछ डिलीट हो जाता है तो Ctrl+Z कर देते हैं तो वापस आ जाता है। तो ऐसे अपने जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, उसमें आप देख रहे हैं ना ये होम, उसके बाद एक ये बल्ब जैसा दिख रहा है, इसके ये सर्च का ऑप्शन है, बाद में इसका फंक्शन आपको बताऊंगी। और ये एरो टाइप एक देख रहे हैं ना, इसको फर्स्ट वाला जो है इसे अंडू कहते हैं, यानी कि अगर कुछ डिलीट हो जाता है ना गलती से, तो इसे हम वापस ला सकते हैं इसका क्लिक करके, ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट था वो मैं डिलीट कर दी थी ताकि आपको ये दिखा सकूं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से भी किसी टेक्स्ट को अगर आप गलती से डिलीट कर देते हैं तो कैसे लाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगर आप इसका बॉर्डर करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे क्लिक करिए, देखिए बॉर्डर बन गया अच्छा सा, देख रहे हैं एक ब्लैक कलर का चारों तरफ से एक बॉर्डर आ गया। फिर वापस मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड है वहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसका बैकग्राउंड कलर एक चेंज करती हूँ। बैकग्राउंड कलर अच्छा सा एक दे देते हैं, देखिए ये हाईलाइटेड हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है।
हो गया। अब देखिए एक मैं लॉजिक का चीज़ आपको दिखा देती हूँ, अब वीडियो को एंड करती हूँ, बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। ये देखिए ये जो मार्क्स है ना, अब अगर आप चाहते हैं, ये तो मार्क्स है, इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड एंट्री करे जिसका आपको टोटल करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि देखिए क्या होता है। ये जो नंबरिंग का आपका जो कॉलम है मार्क्स का, जहाँ से आप टेक्स्ट इनपुट दिए हैं, यानी कि जहाँ से आपका नंबर एंटर्ड हुआ है वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करिए, यानी कि जहाँ पे आपके टोटल वैल्यू आएंगे, यानी कि टोटल जो आप करेंगे इसका, कोई भी कैलकुलेट करें, प्लस करें, माइनस करें, जो भी कर रहे हैं इसका, तो जहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा उसके लिए एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको जैसे ही आप इस नंबरिंग सेल को आप सिलेक्ट किए ना, अब ऑटोमेटिक ऊपर में आप देख रहे होंगे कि इसके रिलेटेड क्या क्या कैलकुलेट हो सकते हैं आ गया। सबसे पहले तो श्रम आ गया 597, एवरेज निकल के आ रहा है 59.7, काउंट निकल के आ रहा है 10, न्यूमेरिकल काउंट हो रहा है 10, यानी कि कितना टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, ठीक है 10 है। मैक्सिमम नंबर है 9, यानी कि मैक्सिमम कितना, अगर आपको पास 5000 रिकॉर्ड है, ठीक है, और वहाँ से अगर आपको किसी ने कहा कि इस रिकॉर्ड से सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे आपको उस नंबर से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेट हो सकते हैं, कैलकुलेशन हो सकते हैं, आपको ऊपर में दिख जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 90 है, 90 यहाँ पे आ गया। मिनिमम नंबर हमने इनपुट दिया है क्या, 25, देखिए यहाँ पे आप 25 देख रहे हैं, ये तो आपको यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका यहाँ पे कुछ करके किसी को भेजना है, यानी कि सम करके आपको इसे किसी को मेल करना है या इस फाइल को किसी को भेजना है, तो आप सिंपली सम पे क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको काउंट करेंगे, तो काउंट के लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए नीचे जहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे ना, मैं आपको बताई थी ना, जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए ना, तो नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑटो सम ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, ठीक है। तो हम यहाँ से सम, फिलहाल तो इस टेक्स्ट को मार्क्स को लेकर हम सम आपको सिखाते हैं। सम पे आप जैसे ही क्लिक किए, देखिए यहाँ पे आपके रिजल्ट देखने को मिल जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सम होके निकल के आ गया। अब इस सम को आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करें, यानी कि टोटल मार्क्स का सम निकल के आया है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता था, फिलहाल तो ये मार्क्स है, तो इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फिर वापस जाइए, फिल कलर में जाइए, चूँकि ये सिलेक्टेड है तभी इस पे ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी आप जो भी काम करेंगे इस सिलेक्टेड सेल के ऊपर ही होगा। तो हम सिलेक्ट कर लिए, इसे रेड कर दिए, ठीक है, रेड यानी कि बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है उसे हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, ये हाईलाइटेड हो रहा है, यानी कि टोटल है। अब यहाँ पे आप, यहाँ पे बगल में आप उसी के लेफ़्ट साइड में हम ये अपना पॉइंट ले गए, यानी कि उस लेफ़्ट साइड का सिलेक्ट किए सेल को। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल, ठीक है, टोटल 597। अब इस टोटल को भी आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करिए सेल को, और यहाँ पे एक छोटू सा जो दिख रहा है इसे क्लिक करिए। अब इसका भी आप फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो ब्लू कर दीजिए, चाहते हैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट कलर, तो आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से चेंज कर दीजिए। ये तो दिख नहीं रहा है ठीक से, कोई और दे देती हूँ मैं, क्या दूँ, रेड दे देती हूँ, ठीक है। तो टोटल 597। तो आप अगर कुछ भी नहीं जानते एक्सेल में तब ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप एक्सेल कैसे ओपन कर सकते हैं मोबाइल में, एक्सेल ओपन करके आप कैसे कोई भी रिकॉर्ड इनपुट दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अपने मोबाइल में कैसे कोई रिकॉर्ड एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कैसे उस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं साइज़, कैसे उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और कैसे कोई भी नंबर, कोई भी अगर आपके एक्सेल फाइल में कोई अगर नंबर है उसे कोई टोटल करना चाहता है, सम करना चाहता है, तो आप कैसे उसे करके उस किसी को भी उस फाइल को भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक्सेल का बेसिक, सबसे बेसिक जो होता है आप सीखे होंगे। सेल क्या होता है मैं आपको बता दी, रो क्या होता है मैं आपको बता दी, कॉलम क्या होता है मैं आपको बता दी। हर सेल का एक एड्रेस होता है जो कॉलम और एंड रो से मिला होता है। जैसे कि मैं अभी एक सेल, ये सेल सेलेक्ट की तो इसका एड्रेस हो गया D15, यानी कि
कॉलम और रो को मिलाकर एक सेल का एड्रेस बनता है। ठीक है, ये एड्रेस कब काम में आता है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, जब लॉजिकल चीज़ें हम लोग करेंगे एक्सेल को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्सेल को लेकर थोड़ा सा मतलब इंट्रोड्यूस हुए होंगे कि कैसे एक्सेल में हम कोई भी टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं, उस टेक्स्ट को कैसे हम फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो गया होगा वीडियो। ठीक है, और आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। अगर आप कुछ भी नहीं जानते एक्सेल में, बहुत ही एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए वीडियो है, तो आप देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।